थप्पड़। एक थप्पड़ क्या तोड़ देगा शिवांग और आरवी के रिश्ते को। शिवांग ने मारा है आरवी को थप्पड़। अब ये एक थप्पड़ इनके रिश्ते को किस मोड़ पर ले जाएगा, सुनिए आगे। शिवांग के अचानक ऐसे थप्पड़ मारने से आरवी एक तरफ झुक जाती है। शिवांग हैरान होकर पहले आरवी और फिर अपने हाथ को देखता है। आरवी अपने गाल पर हाथ रखे भरी आंखों से शिवांग को देख रही थी। शिवांग उसको देख उसके कंधे पर हाथ रख उस पर अपनी पकड़ कस झटके से उसको अपने करीब करके उसकी आंखों में देख गुस्से से, तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसा मत बोला करो, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह से ये बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। अगर एक बार और भी कहा ना तो एक और थप्पड़ मारूंगा। आरवी रोते हुए उसको ही देख रही थी। शिवांग उसको ऐसे देख तड़प जाता है और गुस्से से एक मुक्का दीवार पर मारता है। उसको ऐसे गुस्सा करते देख आरवी अंदर तक काम जाती है। उसको पता था कि शिवांग का गुस्सा बहुत बुरा है, वो जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता। शिवांग एक गुस्से भरी नज़र उस पर डालता है। आरवी को डरता देख वो खुद के गुस्से को शांत करता है और मुट्ठी कसकर बांध गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। आरवी उसको देखकर ही समझ गई थी कि वो अपना गुस्सा शांत करने में लगा हुआ है। शिवांग जानता था गलती उसकी है और अब उसे अपनी गलती सुधारनी है। आरवी एक कोने में सिमटी खड़ी सिस्क थी। शिवांग उसको ऐसे देख धीरे धीरे करके उसके पास आता है। आरवी अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी। शिवांग उसके पास जाकर बिना कुछ कहे बस उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके ऐसा करते ही आरवी उसकी पीठ पर पकड़ कस रोने लगती है। आरवी बहुत ज्यादा रो रही थी। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई थी। आरवी रोते हुए शिवांग पर पकड़ कस, मैं नहीं रह सकती आपके बिना आर्य, प्लीज मुझे खुद से अलग मत कीजिए। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, आपके साथ के बिना, आपके प्यार के बिना। प्लीज आर्य कुछ तो कीजिए। माँ पापा को समझा लीजिए, मैं उनकी हर एक बात मानूंगी, जैसे वो कहेंगे वैसे रह लूंगी, पर प्लीज मुझे आपसे अलग मत करें, इससे अच्छा मेरी जान ले ले। उसकी बात सुनकर शिवांग उस पर अपनी पकड़ कस धीरे धीरे उसके बालों को सहलाता रहता है और उसको शांत करवाता है। आरवी अभी भी धीरे धीरे से सिसक रही थी। शिवांग उसको ऐसे ही झुककर अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके ऐसा करते ही आरवी उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल देती है। शिवांग उसको लेकर बेड तक आता है और उसको बेड पर बिठा देता है। उससे अलग होकर वो उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। आरवी सिर झुकाकर बैठी थी। शिवांग उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर अपने माथे से लगा लेता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही सुकून से बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद शिवांग उसके चेहरे को देख गहरी आवाज में, मेरी आंखों में देखो शोना। उसकी बात सुनकर आरवी सिर झुकाए ही ना में सिर हिला देती है। शिवांग उसको ऐसे देख उसकी चिन पर हाथ रख उसका चेहरा ऊपर करता है। उसके ऐसा करने पर आरवी अपना चेहरा तो ऊपर कर लेती है लेकिन उसकी आंखों में नहीं देखती। शिवांग उसको ऐसे देख ठहरी आवाज में, अब क्या मैं इस काबिल भी नहीं रहा शोना कि तुम मेरी आंखों में देखो। उसकी बात सुनकर आरवी तड़प कर उसकी आंखों में देखने लगती है। शिवांग उसकी आंखों में देख, मेरी बात ध्यान से सुनो और रोना बंद करो। आरवी उसकी आंखों में देखने लगती है। शिवांग एक हाथ से उसके आंसू साफ करके उसको प्यार से समझाते हुए, शोना मैंने मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। तुम नाराज थी क्योंकि मैंने तुम्हारा कॉल नहीं रिसीव किया, वो मैं फैमिली के साथ था और हमारे बारे में बात कर रहा था। आरवी उसकी बात सुनकर हैरानी से उसको देखती है। शिवांग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, मैंने घर पर अपने रिश्ते की बात बताई, तुम्हारे बारे में बताया, हम सब उसी बारे में बात कर रहे थे। पापा ने तुम्हें बुलाया है कल मिलने के लिए, कहकर उसको सब कुछ बता देता है जो घर पर हुआ। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने मना कर दिया? आरवी हैरानी से उसको देखकर पूछती है। मैंने मजाक किया। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आरवी उसे धक्का दे देती है। उसके ऐसा करने से शिवांग जो अपने घुटनों पर बैठा था वो खुद को संभाल नहीं पाता और पीछे गिर जाता है। शिवांग हैरानी से आरवी को देखता है जो बहुत ही गुस्से से उसे घूर रही थी। शिवांग ने पहली बार आरवी को इतने गुस्से में देखा था। शिवांग खुद को संभालकर उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। शिवांग जैसे ही आगे बढ़ता है आरवी अपना हाथ दिखा उसको रोक गुस्से से, वही रुक जाए, पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। उसके इतना कहते ही शिवांग वही का वही रुक जाता है। शिवांग उसको देख, मैंने सिर्फ मजाक किया था शोना। मजाक? आपके मजाक के चक्कर में यहाँ मेरी जान निकली जा रही थी और आपको मजाक सूझ रहा था, आरवी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं। शिवांग तो पहले से ही गिल्ट में था और उसकी ये बात सुनकर उसको और ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके पास शब्द ही नहीं थे जो वो कुछ कह पाए। वो जानता था कि उसकी गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा था कि आरवी उससे कुछ कहेगी, उससे लड़ेगी झगड़ेगी, उसके बाद वो उसको बता देगा कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन यहाँ तो सब अलग ही हो गया था। शिवांग उसकी बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ते हुए, शोना सुनो तो, मर गई आपकी शोना, इतना गंदा मजाक करने से पहले आपको मेरी याद नहीं आई? आप जानते हैं ना कि मैं आपके बिना 5 मिनट भी नहीं रह पाती, फिर भी आपने ये सब किया।
मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपकी नहीं हो पाऊंगी, पता है क्यों? उसकी बात सुनकर शिवांग किसी अपराधी की तरह ना में सिर हिला देता है। उसको ऐसे देख आरवी कॉन्फिडेंस से, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे आर्य सबको मना लेंगे, कुछ भी करेंगे पर ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन आपने तो ये साबित कर दिया कि मैं हमेशा से गलत थी, कहकर फिर से रोने लगती हैं। शिवांग उसको ऐसे देख उसके पास आकर अपने दोनों कान पकड़ घुटनों पर बैठ जाता है। आरवी भरी आंखों से उसे देख रही थी, अब तो आंसू शिवांग की आंखों में भी थे। आरवी उसको ऐसे देख खुद भी रो रही थी, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसका गुस्सा भी जायज था। शिवांग ने गलती तो को थी, लेकिन क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसकी माफी न मिले? शिवांग अपने दोनों कान पकड़े भरी आंखों से आरवी को देखते हुए, आई एम रियली सॉरी शोना, मुझे सच्ची नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मैं भी करता। नहीं करते आप प्यार, नहीं करते, झूठ बोलते हैं आप। आपको पता है कि ये आधा घंटा मेरा कैसे बीता है? ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी सांसें छीन रहा है मुझसे, कोई मेरी दिल की धड़कनें रोक रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके लिए जीऊं। अगर आपके मजाक के चक्कर में मैं खुद को कुछ कर लेती तो आप क्या करते? उसकी बात सुनकर शिवांग तड़प कर, प्लीज शोना ऐसी बातें मत करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं सॉरी बोल रहा हूं ना, और सच्ची मैं बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, शिवांग भरी आवाज में कहता है। आरवी रोते हुए अपना मुंह घुमा लेती हैं और अपने आंसू रोकने के लिए अपना फेस ऊपर कर लेती हैं। फिर गहरी सांस लेकर, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए आर्य, मुझे अभी कुछ नहीं कहना, मैं नहीं चाहती कि गुस्से में मैं कुछ ऐसा कह दूं जो न आपको अच्छा लगे और न मुझे। शिवांग उसको ऐसे देख उठकर खड़ा हो जाता है। वो एकटक आरवी को देख रहा था जो अब उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। जो आरवी उसके साथ होने पर उससे एक पल के लिए नजरें नहीं हटाती थी, वो आज पीट करके खड़ी थी। शिवांग को अपने दिल में चुभन सी महसूस होती है। वो धीरे धीरे करके अपने कदम खिड़की की तरफ बढ़ा देता है। यहाँ से नहीं, नीचे सीढ़ियों से जाए, लग जाएगी आपको। उसको खिड़की से जाता देख आरवी परेशानी से कहती है। उसकी बातों में शिवांग के लिए चिंता साफ झलक रही थी। उसकी इतनी सी बात सुनकर शिवांग के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ जाती है। शिवांग दरवाजे की तरफ बढ़ता है, फिर कुछ सोच रुक पीछे मुड़ आरवी को देख, ये बता दीजिए शोना, पापा को क्या बोलूं? आरवी पलटकर उसको देख, चिंता मत कीजिए, उन्होंने कल अपनी बहू को बुलाया है तो आरवी एक बहू बनकर जरूर जाएगी, लेकिन आर्य की शोना नहीं जाएगी, कहकर वापस पलट जाती है। उसकी बात सुनकर शिवांग का दिल धक हो जाता है। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ता है। दिल तो आरवी का भी रो रहा था, वो रोकना चाह रही थी लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। शिवांग एक बार फिर पलट कर देखता है, अब उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो भाग कर जाता है और आरवी को पीछे से बाहों में भर उसको कसकर हक कर लेता है। उसके ऐसा करते ही आरवी के आंसू तेजी पकड़ लेते हैं। शिवांग भी रो रहा था, उसके आंसू आरवी के कंधे को भिगो रहे थे। शिवांग रोते हुए, सॉरी ना जान, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगा, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, प्लीज ऐसे मुंह मत मोड़ो, अभी तो हम हमारे रिश्ते की मंजूरी की खुशी भी जाहिर नहीं कर पाए, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज कहकर उसको और टाइट हक कर रोने लगता है। आरवी से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, आखिर वो भी शिवांग से बहुत प्यार करती थी, उसको ऐसे टूटते नहीं देख सकती थी। आरवी पलटकर झटके से उसके सीने से लग जाती है। शिवांग उस पर अपनी पकड़ कस लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में बस रोए जा रहे थे। जारी है। फॉलो करें, अपना प्यार और साथ बनाए रखें, स्टिकर भी दे और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे।